आर भारती इंग्लिश वाला कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है बहुत ही शानदार टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं, यानी कि पढ़ करके, लेकिन शानदार है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नया है, आपके लिए बिल्कुल नया है। टॉपिक जरा देखिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मैंने घेर भी दिया है, ये देखो, यहाँ नाम है क्लाउज। क्या नाम है? क्लाउज। क्या मीनिंग होता है क्लाउज का? इसका हिंदी मीनिंग होता है उपवाक। क्या होता है? उपवाक। तो देखिए, आज जो है डेट 12/3/2025 है, वेडनेसडे है, और ये 7वां दिन फ्री डेमो क्लास जो 15 डेज का हम लोग 15 डेज का जो फ्री डेमो क्लास चला रहे थे, उसमें आज 7 डेज है और 7th क्लास है। और आज का टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं क्लाउज के बारे में। अगर आप क्लाउज पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। आइए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, टॉपिक का नाम तो बता दिया हमने, क्लाउज के बारे में पूरा अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन ये जो क्लास होगी क्लाउज का, वो डिटेल क्लास नहीं है, बल्कि ये डेमो क्लास में हम थोड़ा जो क्लाउज का मेन पार्ट है, हम उसको सिर्फ कवर करने वाले हैं। और जो इसका डिटेल आने वाले आगे जो वीडियो मिलेगा, उसमें हम डिटेल से कवर करेंगे। देखो, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे थे? सेंटेंस की। मैं बता रहा हूँ क्लाउज, लेकिन यहाँ सेंटेंस से शुरू कर रहा हूँ। देखो, सेंटेंस में होता क्या है? सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। जो सेंटेंस बना होता है वह होता है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से। अब देखो, जो सेंटेंस होता है, इनमें दो चीजें होती है। कहोगे क्या क्या सर? पहला होता है सब्जेक्ट। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रीडिकेट। क्या होता है? प्रीडिकेट। दूसरा जो हमारा होता है वह क्या होता है? प्रीडिकेट। दूसरा जो होता है हमारा प्रीडिकेट होता है। ठीक है। और प्रीडिकेट में दो चीजें होती है, तीन चीजें। एक होता है हमारा वर्ब, एक होता है हमारा वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड में ही दो चीजें आती है, एक ऑब्जेक्ट आता है और दूसरा कंप्लीमेंट आता है। दूसरा क्या आता है? कंप्लीमेंट आता है। दूसरा कंप्लीमेंट आता है। एक अदर वर्ड, एक ऑब्जेक्ट आता है और दूसरा कंप्लीमेंट आता है। देखो, हमने बताया सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड को वर्ब और अदर वर्ड मिलकर के हमारा प्रीडिकेट बनता है। और वर्ब में जो प्रीडिकेट में तीन चीज़ें होती है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है। ठीक है। अब देखो, यानी कि बात कर रहे थे सेंटेंस की, तो कहता है भाई सेंटेंस जो है बनता है वर्ड को मिलाने से। सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड को मिलाने से। तो क्या वर्ड को मिला देने से सेंटेंस बन गया? जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही गोज। क्या लिखा? ही गोज, ही गोज। देखो, ES क्यों लगा? गो मतलब जाना होता है, ही हमारा सिंगुलर है, ही हमारा क्या है? और गो हमारा प्लूरल है। गो हमारा क्या है? लेकिन इसको भी हमने सिंगुलर बनाने के लिए ES लगा दिया। क्या लगा दिया? तो बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या? ये सेंटेंस नहीं है। कहोगे है सर, कैसे है सर? ही गोज, वह जाता है। मीनिंग क्या हुआ? वह जाता है। लेकिन ये सेंटेंस नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? कैसे नहीं हुआ? मैंने कहा सेंटेंस जो है शब्दों को जोड़ करके जरूर सेंटेंस बनाया जाता है, लेकिन उस सेंटेंस का एक मीनिंग निकलना चाहिए, शुद्ध मीनिंग निकलना चाहिए। जब तक शुद्ध मीनिंग नहीं निकलेगा वह सेंटेंस नहीं होगा। ही गोज, वह जाता है, लेकिन मीनिंग निकल रहा है शुद्ध? कैसे नहीं निकल रहा है? वह कहाँ जाता है? आखिर वहाँ जो है वह जाता है, तो इस सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए ना कहाँ जाता है। तो कैसे शुद्ध मीनिंग निकल रहा है? मीनिंग निकल रहा है? ये तो आधा हुआ, आधा सेंटेंस हुआ। कितना हुआ? हाँ,
मीनिंग जो है, इसीलिए यही क्लाउज है। जब ये क्लाउज का मतलब ये हुआ, जब सेंटेंस पूरा ना हो, पूरा पूरा मीनिंग ना निकल रहा, वो सेंटेंस नहीं है, वह क्लाउज है। वो क्या है? वाक्य नहीं है बल्कि उपवाक्य है। क्या है? कहोगे फिर सेंटेंस भी बता दीजिए सर। तो सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस लिख रहा हूं। क्या लिखा? प्रिया। क्या लिखा? हाँ, एन एप्पल। प्रिया इट्स एन। हाँ, प्रिया एक सेब खाती है। प्रिया एक सेब खाती है। बताओ, प्रिया खाती है, ये शुद्ध हुआ कि प्रिया एक सेब खाती है, ये शुद्ध हुआ? हाँ, इसमें सब कुछ, प्रिया क्या खाती है, पूरा सेंटेंस मीनिंग है। ये हो गया सेंटेंस सर। ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया सर। ये क्या हो गया? अब समझ में आया क्लाउज क्या है? अधूरा वाक्य को क्लाउज बोलेंगे। अधूरा वाक्य को क्या बोलेंगे? और वाक्य हमारा पूरा होता है जिसमें सब चीज का क्वेश्चन छुपल रहता है। तो कहने का मतलब कि क्लाउज, यही मैं पढ़ाने वाला हूं कि ये जो अधूरा अधूरा क्लाउज है, उपवाक्य है, पूरा अधूरा सेंटेंस है, आज हमारा वही टॉपिक है। तो समझ गया क्लाउज क्या होता है? ओके, बहुत सुंदर तैयारी चल रही है। तो यानी कि क्लाउज जो है, टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्लाउज का हिंदी मीनिंग होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। और मीनिंग लिख दूं क्या? हाँ, और मीनिंग होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्यखंड, वाक्यांश, वाक्य का अंश। वाक्य का अंश को क्या कहेंगे? वाक्यांश। उसके बाद होता है काव्यांश, नहीं वाक्यखंड। वाक्यखंड, वाक्य, वाक्य का मतलब अधूरा, वाक्य, वाक्य खंड, वाक्य खंड, वाक्य मतलब खंड मतलब टुकड़ा। हाँ, क्लाउज का ये सब मतलब होता है। यानी कि क्लाउज बन में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के क्या बनता है? क्लाउज बनता है। और सेंटेंस में अदर वर्ड भी हो जाता है। क्लाउज में फर्क इतने हैं। सेंटेंस, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेंटेंस एंड क्लाउज? तो भाई सेंटेंस और क्लाउज में अंतर इतने ठो है कि क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब से क्लाउज बन जाता है, और लेकिन सेंटेंस में क्लाउज, वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड तीनों होता है, तो सेंटेंस बनता है। यानी कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर, मैं डेफिनेशन बता दूं क्लाउज का। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज जो है लंबे सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लाउज जो है लंबे सेंटेंस का पार्ट होता है, जो कि देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है। अब देखो, मैं यहां पर सेंटेंस एक लिख रहा हूं। एक सेंटेंस है, आई वेंट देयर। आई वेंट देयर मतलब क्या हुआ? मैं वहां गया। एंड मीट, मीट माने मिलना होता है। मीट मतलब मिलना। एंड मीट हर, मैं वहां गया और उससे मिला। मैं वहां गया उससे मिला। When she was dancing, when she was हाँ, मैं वहां गया और उससे मिला जब वह डांस कर रही थी। जब वह डांस कर रही थी तो मैं उनसे मिला, मैं वहां गया। ठीक है,
तो ये देखो, ये एक लंबे सेंटेंस हो गया, या एक क्या हो गया, लंबा सेंटेंस हुआ, लेकिन बना कैसे, क्लाउज से। एक क्लाउज ये हो गया, ठीक है, दूसरा क्लाउज ये हो गया, और तीसरा क्लाउज ये हो गया। 3 गो क्लाउज को आपस में जोड़ जोड़ करके एक लंबे सेंटेंस बनाया जाता है। 3 गो, कई सारे क्लाउज को जोड़ करके आपस में क्या लगाया जाता है, बनाया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। तो भाई अब देखो, ये जो क्लाउज होते हैं, इसमें 3 क्लाउज है। क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से क्लाउज जो है 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से क्लाउज कितने प्रकार के हो? 3 प्रकार के। हाँ, पहला होता है प्रिंसिपल क्लाउज। पहला क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट मतलब होता है, ठीक है, को मतलब सहयोग करना होता है, कोऑर्डिनेट क्लाउज। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट, हाँ, पहला होता है प्रिंसिपल क्लाउज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्लाउज, और दूसरा होता है, तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज। बस क्लाउज के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्लाउज के हिसाब से सेंटेंस कितने प्रकार के? क्या बोलोगे? 3 प्रकार के। पहला बोलो ना प्रिंसिपल क्लाउज, पहला क्या बोलना? प्रिंसिपल क्लाउज। दूसरा बोलना कोऑर्डिनेट क्लाउज, और तीसरा बोलना भाई सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जो प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, ये कौन सा क्लाउज हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज। और ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ये कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो है कोऑर्डिनेट सहयोग कर रहा है, और सबसे जिसमें WH फैमिली लग गया। यहाँ पर देखो WH फैमिली लगा हुआ है ना, ये वाला जो क्लाउज बन गया, ये जो है, ये जो क्लाउज, देखो क्लाउज का मतलब होता है वाक्य जोड़ने वाला, और ये जो क्लाउज मिल गया, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, ठीक है। तो हाँ, तो भाई क्लाउज यही 3 ठो है। क्लाउज कितने हैं? 3 ठो है। देखो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि ये हमारा 15 डेज का डेमो क्लास है। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं, मतलब 10-12 मिनट का हो चुका है। थोड़ा लंबा वीडियो डालने में क्या होती है, परेशानी होती है, इसलिए शॉर्ट वीडियो थोड़ा जो है छोटा छोटा वीडियो ही डाल रहे हैं, ताकि आपको भी आसानी हो। अगला जो है, इसमें जो बच गए हैं बातें क्लाउज में, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, टीचर का ब्रांड होता है। टीचर क्या होता है? टीचर एक ब्रांड होते हैं, और टीचर से जुड़िएगा तो बहुत सारी बातें आपको अपने जो है शिक्षा में मदद ही मिलेगा। हालांकि हमारे पास उतने सुविधा नहीं है, लेकिन हम सुविधा को नहीं देख करके फिर भी हम चाहते हैं कि इंग्लिश का क्रांति आ जाए। इंग्लिश में जो है हर बच्चे को, हाँ, क्योंकि आगे जो दुनिया आ रही है वह कंप्यूटरीकृत दुनिया आने वाली है, और उन सब में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हाँ, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में हमसे अच्छा लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है। हाँ, ठीक है। थैंक यू।